ये सरकार नमस्कार, माहौल जबरदस्त शानदार। आइए सरकार, चैप्टर नंबर 9 एग्जम्पशंस अंडर जीएसटी, मेगा एग्जम्पशन लिस्ट, इसका भी हम मस्त तरीके से पढ़ाई कर लेते हैं सर। आओ बच्चों, आई होप यहाँ तक जो हमने चैप्टर पढ़े वो आपके एंड पे हुए हैं। आइए सर, हम चैप्टर नंबर 9 लिस्ट ऑफ सर्विसेज विच आर एग्जम्प्ट फ्रॉम जीएसटी, नोटिफिकेशन नंबर 12 ऑफ 2017। सर ध्यान दीजिए बच्चा, ये नोटिफिकेशन नंबर 12 ऑफ 2017 ने कई सारी सर्विसेज को एग्जाम किया फ्रॉम द लेवी ऑफ जीएसटी। वो सर्विसेज की लिस्ट हमारे सिलेबस में आती है। कई सारे गुड्स भी एग्जाम्प्ट है, पर वो गुड्स की लिस्ट हमारे सिलेबस में नहीं आती है। ठीक है सर, तो अब कौन कौन सी सर्विसेज को एग्जाम किया फ्रॉम जीएसटी, आइए बच्चों हम सेक्टर वाइज पढ़ते हैं जैसे हमने लेक्चर में पढ़ाया सर। सबसे पहला हेल्थ केयर रिलेटेड सर्विसेज, हेल्थ केयर रिलेटेड सर्विसेज। सर डॉक्टर्स की सर्विस पे जीएसटी एग्जाम किया, पता है सर? एक्चुअली डॉक्टर को एग्जाम नहीं किया है, पेशेंट को एग्जाम किया है। सर पेशेंट वैसे ही बेचारा परेशान है, जीवन से बहुत दुखी हो रहा है सर, और वो डॉक्टर के पास गया है, हॉस्पिटल गया है, फीस पे जीएसटी पे करना पड़ा है। अच्छा नहीं लगता ना यार, इसलिए सर्विसेज गवर्नमेंट ने बोल दिया क्या, सर्विसेज बाय वे ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज बाय अ क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट, ऑथोराइज्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, पैरामेडिक्स आर एग्जाम फ्रॉम जीएसटी। क्लियर सर? प्लस प्लस ध्यान रखना बेटा सर, अगर मान लो किसी हॉस्पिटल में कोई पेशेंट एडमिटेड है बेटा, इन पेशेंट जिसको बोलते हैं बेटा, वो पेशेंट से आप देखना कई सारे हॉस्पिटल में जब आप जब कोई पेशेंट एडमिट होता है बेटा, तो ऐसे केस में सर आजकल हॉस्पिटल्स अलग अलग कैटेगरी के रूम्स होते हैं, रूम रेंट चार्ज करते हैं बेटा। तो रूम रेंट भी अ पार्ट ऑफ कंपोजिट सप्लाई है, और वो भी हेल्थ केयर सर्विस के स्कोप में आएगा, और उस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा। पर अगर रूम रेंट इज एक्सीडिंग ₹5,000 पर डे, अगर रूम रेंट इज एक्सीडिंग ₹5,000 पर डे, तो रूम रेंट वाले पोर्शन पे जीएसटी लग जाएगा। क्लियर? पर अगर पेशेंट एडमिट है कहा, आईसीयू, सीसीयू, आईसीसीयू या एनआईसीयू में अगर पेशेंट एडमिट है, तो वहां पर डे रूम रेंट नॉर्मली ज्यादा होता है, क्योंकि वो इंटेंसिव केयर होती है, इसलिए वहां रूम रेंट 50,000 रुपए भी हुआ पर मंथ पर डे, तो भी जीएसटी नहीं लगेगा। इट विल बी एग्जिम्ड फ्रॉम जीएसटी। वो हेल्थ केयर सर्विस के स्कोप में आ रहा है, जीएसटी नहीं लगेगा। पर नॉर्मल रूम में, अगर नॉर्मल हॉस्पिटल में रूम रेंट इज एक्सीडिंग ₹5,000 पर डे, तो ऐसे केस में रूम रेंट वाले पोर्शन पे जीएसटी लग जाएगा, बाकी पोर्शन पे जीएसटी एग्जम्प्ट है। ठीक है? प्लस एम्बुलेंस सर्विसेज। सर एम्बुलेंस सर्विसेज कोई भी प्रोवाइड करे, कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी प्रोवाइड कर रहा है, तो सर जीएसटी क्या रहेगा? एग्जम्प्ट रहेगा। ऐसा क्लॉज में बी ने बोला बेटा। ठीक है, डन। अच्छा ध्यान रखना बेटा, हेल्थ केयर सर्विसेज में एम्बुलेंस सर्विस भी आती है, इसलिए एम्बुलेंस सर्विस कोई भी दे एग्जम्प्ट है, हॉस्पिटल दे तो भी एग्जम्प्ट है, कोई और पर्सन दे तो भी एग्जम्प्ट है बेटा। बट healthcare service does not include hair transplant or cosmetic or plastic surgery except when undertaken to restore defects, abnormalities, इंजरी और ट्रॉमा। मतलब अगर कोई एक्सीडेंट हो गया और सर उसकी वजह से अगर आपने कोई सर ट्रोमा एक्सीडेंट वगैरह हो गया, उसकी वजह से कोई प्लास्टिक सर्जरी कराई, तो वो हेल्थ केयर सर्विस के स्कोप में आएगा। अदरवाइज हेयर ट्रांसप्लांट एंड प्लास्टिक सर्जरी हेल्थ केयर सर्विस के स्कोप में नहीं आता, उस पर जीएसटी लगेगा। ये कॉस्मेटिक सर्विस है सर। ठीक है, सेम वे। सेकंड, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट। सर क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट इंक्लूड्स हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, क्लिनिक, पैथोलॉजी लैब्स एटसेट्रा। ध्यान बेटा, डॉक्टर्स के जो प्राइवेट क्लिनिक होते हैं वो भी हेल्थ के, वो भी क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट के स्कोप में आते हैं, उस पर भी जीएसटी नहीं लगता। अच्छा, पैथोलॉजी लैब्स, जैसे आपने ब्लड टेस्ट कराया पैथोलॉजी लैब्स में, तो सर वो भले ही हॉस्पिटल का पार्ट नहीं, पर फिर भी उसको सर क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट मानते हैं, और इन सब जो पैथोलॉजी लैब्स में जो चार्जेस लगते हैं उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। क्लियर? देन पैरामेडिक्स क्या होता है साहब? पैरामेडिक्स आर ट्रेंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, फॉर एग्जांपल नर्सिंग स्टाफ, फिजियोथेरेपिस्ट, टेक्नीशियंस, लैब असिस्टेंट एटसेट्रा। इन्होंने जो सर्विस फी चार्ज करी, इस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा। देन रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम ऑफ मेडिसिन इन इंडिया आर एलोपैथी, योगा, नेचुरोपैथी, आयुर्वेदा, होम्योपैथी, सिद्धा, यूनानी और एनी अदर सिस्टम ऑफ मेडिसिन दैट में बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, ध्यान देना बच्चों, अगर सर हेल्थ केयर सर्विसेज इन सिस्टम के थ्रू दी है, एलोपैथी वगैरह के थ्रू, तो जीएसटी एग्जम्प्ट है। पर सर कोई बाबा जी ने छू करके अगर आपकी बीमारी दूर कर दी, तो उस पर जीएसटी लग जाएगा बच्चों, अगर उन्होंने कोई फीस ली है तो बेटा। ठीक है, रिकॉग्नाइज सिस्टम ऑफ मेडिसिन इन इंडिया होना चाहिए बच्चों। ठीक है, ठीक सर। अच्छा, रेंट ऑफ रूम्स मैं आपसे ऑलरेडी बात कर चुका हूं। आइए बच्चों, सर अब मान लो कोई पेशेंट है बेटा, सर वो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, उसका ऑपरेशन हुआ, 1 लाख रुपए हॉस्पिटल ने चार्ज किया। अब जो डॉक्टर जिसने ऑपरेशन किया, उसने हॉस्पिटल से 75,000 चार्ज किए, वो एम्प्लॉय नहीं है डॉक्टर हॉस्पिटल का।
वो एक कंसल्टेंट है, एक प्रोफेशनल है, उसने 75,000 चार्ज किया किसे? हॉस्पिटल से। सिंस वो डॉक्टर है, डॉक्टर ने अपनी सर्विस दी, उस पर जीएसटी एग्जेम्प्ट है। हॉस्पिटल ने 1 लाख रुपए पेशेंट से चार्ज किया, उस पर भी जीएसटी एग्जाम, क्योंकि वो हेल्थ केयर सर्विस दे रहे बेटा। तो हॉस्पिटल ने जो 25,000 रिटेंशन अमाउंट रखा है, उस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा, जीएसटी विल रिमेन एग्जेम्प्ट। ठीक है सर, कोई खास बात नहीं। फिर सर जो पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट है उनको बोलते हैं इन पेशेंट, उनको एज पर डॉक्टर्स इंस्ट्रक्शन जो खाना सर्व करते हैं वो खाना भी कंपोजिट सप्लाई का पार्ट होता है, वो भी हेल्थ केयर सर्विस के स्कोप में आएगा और उस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा। क्लियर, डन। एंड सर सर ध्यान देना बेटा, आईवीएफ प्रेगनेंसी के लिए जो आईवीएफ प्रोसीजर होता है बेटा, उसके थ्रू प्रेगनेंसी करी गई बेटा, तो ऐसे केस में जो ये एब्नॉर्मलिटी, डिजीज और एलिमेंट ऑफ इनफर्टिलिटी होता है सर, उसके लिए ट्रीटमेंट होता है और ऐसे केस में ये भी हेल्थ केयर सर्विस के स्कोप में आएगा और आईवीएफ वालों ने जो चार्ज लिया उस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा। दिस वाज द सर्कुलर। आइए बच्चों, सर जान तो जानवर में भी होती है बेटा, इसलिए सर्विसेज बाय अ वेटरनरी क्लिनिक इन रिलेशन टू हेल्थ केयर ऑफ एनिमल्स और बर्ड्स, उस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा। जानवरों के डॉक्टर्स ने जो चार्ज लिया उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। फिर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ऑफ द लाइव स्टॉक्स अदर देन हॉर्सेज, सर ब्रीडिंग बढ़ाने के लिए इंजेक्शन वगैरह के थ्रू आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किया लाइव स्टॉक पे, उसके लिए जीएसटी नहीं लगेगा, जो भी चार्जेस लिया है। देन ध्यान देना बेटा, पॉइंट नंबर 4 और 5 अब टैक्सेबल हो गए हैं, मतलब कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट की सर्विस आर नाउ टैक्सेबल। सेम वे कॉर्ड ब्लड बैंक, बच्चा जब पैदा होता है माँ के पेट से उसकी कोड कनेक्ट होती है बेटा, उस कोड के अंदर जो ब्लड होता है वो बहुत यूजफुल होता है, उसको स्टोर करने के लिए कई सारी एजेंसीज होती है, 2 लाख 1 लाख अलग अलग चार्जेस होते हैं उनके बेटा, इतना सब ब्लड स्टोर करने के लिए। तो कोड ब्लड बैंक वालों ने जो चार्ज लिया उस पर जीएसटी लगेगा, अब वो एग्जाम नहीं रहा, तो कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट और कोड ब्लड बैंक, इनकी सर्विस पे टैक्स लगा दिया है। क्लियर, डन। सर आइए पॉइंट नंबर 6, अगर कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन जो सेक्शन नंबर 12 ए और 12 AB ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट में रजिस्टर्ड है, उसने अगर चैरिटेबल एक्टिविटीज प्रोवाइड करने के लिए फीस लिया है तो जीएसटी नहीं लगेगा। अब चैरिटेबल एक्टिविटी के स्कोप में क्या क्या था देखना ध्यान से बच्चों, ध्यान देना बेटा। चैरिटेबल एक्टिविटीज प्रोवाइड करने के लिए फीस लिया है, जीएसटी नहीं है। उसके अलावा किसी और काम के लिए फीस लिया जीएसटी लग जाएगा बच्चा, भले वो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। अच्छा, आपने डोनेशन दिया उसको, देखो बेटा डोनेशन तो वैसे भी सप्लाई होता ही नहीं है, वो कंसिडरेशन नहीं होता है, तो डोनेशन में तो जीएसटी वैसे भी नहीं है। पर चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन ने कोई फीस चार्ज किया कोई काम करने के लिए तो इट इज सप्लाई, जीएसटी लगेगा। पर अगर वो एक्टिविटी चैरिटेबल एक्टिविटीज की डेफिनेशन में आता है तो जीएसटी नहीं लगता। अब चैरिटेबल एक्टिविटीज मींस activities relating to public health by way of care or counseling of terminally ill persons or persons with severe physical or mental disability, persons addicted to dependence forming substance such as narcotic drugs और alcohol। काम आता होगा ना बेटा आपके, अबे ओ सर, तो उसके लिए अगर केयर या काउंसलिंग कर रहे हैं तो वो भी चैरिटेबल एक्टिविटी के स्कोप में आता है। देन पब्लिक अवेयरनेस ऑफ प्रिवेंटिव हेल्थ, फैमिली प्लानिंग और प्रिवेंशन ऑफ HIV इन्फेक्शन। देन एडवांसमेंट ऑफ रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी और योगा, जैसे श्री 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 रविशंकर जी स्पिरिचुअलिटी को बढ़ाने के लिए कोई कैंप कर रहे हैं बेटा, या श्री 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 बाबा रामदेव जी क्या कर रहे हैं, योगा के प्रमोशन के लिए, एडवांसमेंट के लिए कोई कैंप कर रहे हैं। अब अगर उनका इंस्टीट्यूट सेक्शन में 12 या 12 AB वाला है तो वो योगा के प्रमोशन के लिए जो फीस चार्ज कर रहे हैं उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, योगा कैंप के लिए जो फीस चार्ज किया जीएसटी नहीं लगेगा। ये सर्कुलर यहाँ पे भी दे रखा है बेटा एक, कि रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम किया है जहाँ पे योगा या स्पिरिचुअलिटी इज द प्राइमरी ऑब्जेक्ट, तो सर ऐसे केस में वो कंपोजिट सप्लाई के स्कोप में आएगा और जीएसटी नहीं लगेगा। फिर एडवांसमेंट ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम्स और स्किल डेवलपमेंट रिलेटिंग टू अबेंडन्ड ऑर्फन्ड और होमलेस चिल्ड्रन, फिजिकली और मेंटली अब्यूज्ड और ट्रॉमेटाइज्ड पर्संस, प्रिजनर्स या पर्सन्स ओवर द एज ऑफ 65 ईयर्स रिसाइडिंग इन अ रूरल एरिया। रूरल एरिया के बुड्ढों का आप स्किल डेवलपमेंट कर रहे हो, 65 ईयर्स के मोस्ट रेस्पेक्टेड लोग जो देश को जानते हैं बेटा बहुत अच्छे से, उनकी अगर आप स्किल डेवलपमेंट कर रहे हो, एजुकेशनल प्रोग्राम करा रहे हो, तो ऐसे केस में जीएसटी नहीं लगेगा, वो चैरिटेबल एक्टिविटी के स्कोप में आएगा। और वो एक्टिविटी अगर सेक्शन 12 या 12 AB वाले इंस्टीट्यूट ने किया है तो। देन लास्ट क्या, प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट इंक्लूडिंग वाटरशेप, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, तो सर फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ और वाटरशिप को प्रिजर्व करने वाला काम किया है, एनवायरमेंट के प्रिजर्वेशन के वाला काम किया है, वो भी चैरिटेबल एक्टिविटी के स्कोप में आएगा और उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। मतलब मान लो कोई नारायण सेवा संस्थान नाम का कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो सेक्शन में 12 या 12 AB में रजिस्टर्ड है बेटा, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने उनको बोला कि इस एरिया में
आपको एनवायरमेंट का प्रोटेक्शन करना है, वाइल्ड लाइफ का प्रोटेक्शन करना है, पैसा बोलो, उसमें मतलब 2 करोड़ रुपए लगेंगे, हम काम कर देंगे। 2 करोड़ रुपए फीस चार्ज करिए रिलायंस से, रिलायंस इंडस्ट्री से। किसने? नारायण सेवा संस्थान ने। जो फीस चार्ज करी बच्चों, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। क्लियर? डन। क्योंकि वो यहां पे कवर होता है इसलिए। पर ध्यान देना बच्चों, ये 4 एक्टिविटी ही कवर है चैरिटेबल एक्टिविटीज की डेफिनेशन में। इन 4 के अलावा कोई भी काम किया है चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन ने तो वो जीएसटी चार्जेबल होगा, अगर फीस चार्ज हुई तो बेटा। ठीक है? डन। सरकार आइए पॉइंट नंबर 7। सर कोशिश करना जिंदगी में सर्विस कभी अपने घरों में काम नहीं आए। सर ओल्ड एज होम, सरकार जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन ओल्ड एज होम रन करती है, उसमें जो लोग रहते हैं उनसे 25,000 रुपये, 25,000 रुपये पर मंथ पर मेंबर अगर चार्ज किया, जिसमें रहना खाना पीना सबके चार्जेस इंक्लूडेड है, 25,000 रुपये तक का फीस है पर मंथ पर मेंबर, तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। देन सर डिप्रेशन की बीमारी जो होती है बेटा, सर रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल जो अपनी सर्विसेज दे रहे हैं उस पर जीएसटी नहीं लगता। देन सर पब्लिक कन्वीनियंसेज, सुलभ शौचालय, सर पब्लिक कन्वीनियंसेज प्रोविजन ऑफ फैसिलिटीज ऑफ बाथरूम, वॉशरूम्स, लेबोरेटरीज, यूरिनल और टॉयलेट्स। तो सर सुलभ शौचालय वालों ने जो भी चार्ज आपसे लिया है, तो सो दैट आप सुलभ हो जाओ एकदम, तो सर जो चार्जेस आपसे लिए उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। भारत माता की जय। क्लियर? ये था हेल्थ केयर रिलेटेड सर्विसेज के सारे पॉइंट जो हमने वापस से रिवाइज किए। आई होप चीजें समझ में आ रही है बेटा आपको ये। क्लियर? डन। सरकार आइए बच्चों एग्रीकल्चर रिलेटेड पॉइंट। सर मैं किसान हूं, खेती करता हूं बेटा, देखो दिख रहा है सर, एक बेल व्हाइट है, एक डार्क ब्राउन है बेटा, दिख रहा है आपको? ये देखो सर, ठीक है? तो यू नो कॉम्बिनेशन बनता है बेटा ऐसा है। अबे वो पकाने वाला, ध्यान दे सर। पॉइंट मेरा आपसे ये, मान लो मैं एक फार्मर हूं बेटा, क्या करता हूं बेटा? मैं फार्मिंग करता हूं बेटा। अब फार्मिंग करने के लिए मैंने आपसे ये फॉलोइंग सर्विसेज ली, तो आपने मेरे से चार्जेस लिए, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। क्लियर? एग्जेम्प्ट है। पढ़ना ध्यान से। सर्विसेज रिलेटिंग टू कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स एंड रेयरिंग ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स ऑफ एनिमल एक्सेप्ट रेयरिंग ऑफ हॉर्सेज। हॉर्सेज मतलब स्टड फार्मिंग को छोड़ दो, उसके अलावा अगर जैसे आप बकरे पाल रहे हो, कोई पोल्ट्री फार्मिंग का काम कर रहा है, हाँ है ना, सब कुछ इसमें कवर होता है। नॉन वेज हो या वेज हो, दोनों इसमें कवर होता है बच्चों। सर आप रेयरिंग मतलब पाल रहे हो बेटा ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स ऑफ एनिमल, किसके लिए? फॉर फूड, फाइबर, फ्यूल, रॉ मटेरियल और अदर सिमिलर प्रोडक्ट्स और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। ठीक है? अब सर आप कुल मिला के एग्रीकल्चर कर रहे हो और आपने सर्विसेज ली कौन कौन सी? फॉलोइंग। फर्स्ट, agricultural operations directly related to production of agricultural produce including cultivation, harvesting, threshing, plant protection और टेस्टिंग की सर्विसेज ली। तो सर मेरे फार्म है, मैं किसान हूं बेटा, सर हार्वेस्टिंग करने के लिए मैंने सर्विसेज ली आपसे, प्लांट प्रोटेक्शन के लिए सर्विसेज ली मैंने, सर सोइल टेस्टिंग की सर्विसेज मैंने आपसे ली, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। सेकेंड है क्या? सप्लाई ऑफ फार्म लेबर। सर मान लो अब फार्म तो है, खेती भी करना है, पर खेती करने का वक्त नहीं, बारिश का मौसम हो गया है सर, पर अभी अगर मैंने खेती ढंग से नहीं करी तो सर पूरा सीजन खराब हो जाएगा, इसलिए अब टाइम नहीं तो क्या करेगा? मैंने फार्म लेबर अपॉइंट करवाया है, तो सर जिसने सप्लाई ऑफ फार्म लेबर की, उसने कॉन्ट्रैक्टर ने पैसा चार्ज किया, जीएसटी नहीं लगेगा। देन आपने मेरे फार्म पे आके एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस पे ऐसा कोई प्रोसेस किया सो दैट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बिकेम मार्केटेबल फॉर द प्राइमरी मार्केट, उनका एसेंशियल कैरेक्टर चेंज नहीं हुआ, तो ऐसे केस में जो प्रोसेस आपने किया उस प्रोसेस चार्ज पे जीएसटी नहीं लगेगा। देखिए प्रोसेसेस कैरिड आउट एट एन एग्रीकल्चरल फार्म, फार्म पे आके सर अभी आगे जो दे रखे एग्जांपल, ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? न समझने की जरूरत है बेटा इनको। एग्जांपल ये, आपने मेरे फार्म पे आके काम किया, कौन सा? इंक्लूडिंग टेंडिंग, प्रूनिंग, कटिंग, हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग, ड्राइंग, क्लीनिंग, ट्रिमिंग, सन ड्राइंग, सुखाया है, फ्यूमिगेटिंग, कीड़ों को मारा है सर आपने, फ्यूमिगेट किया है, क्योरिंग, सॉर्टिंग, ग्रेडिंग, कूलिंग और बल्क पैकेजिंग एंड सच लाइक ऑपरेशन, मतलब ये सब एग्जांपल थे बेटा, विच डू नॉट ऑल्टर और चेंज द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बट मेक इट ओनली मार्केटेबल फॉर द प्राइमरी मार्केट। तो जो आपने मेरे से प्रोसेसिंग चार्ज लिया उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। क्लियर? अब ये सब प्रोसेस याद करने की जरूरत नहीं है बच्चों आपको, ठीक है मालिक? सर
देन क्या है सर, आपने रेंटिंग, अब भाई मेरे को खेती करना है पर खेत नहीं है मेरे पास, मैंने खेत आपसे किराए पे लिया, आपसे मशीनें रेंट पे ली, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। रेंटिंग और लीजिंग ऑफ एग्रो मशीनरी और वैकेंट लैंड विथ और विदाउट ए स्ट्रक्चर इंसिडेंटल टू इट्स यूज, उस फार्म पे कोई स्ट्रक्चर बनाओ नहीं बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सर अगर मैंने खेती करने के लिए वैकेंट लैंड आपसे रेंट पे लिए या कोई मशीन रेंट पे ली, उसके रेंट पे जीएसटी नहीं लगेगा। देन लोडिंग अनलोडिंग पैकिंग स्टोरेज और वेयर हाउसिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस पे जीएसटी नहीं है, भले वो कोल्ड स्टोरेज हो नॉर्मल स्टोरेज हो, जीएसटी नहीं लगेगा। पैकिंग अनपैकिंग लोडिंग अनलोडिंग सर सॉरी लोडिंग अनलोडिंग पैकिंग स्टोरेज और वेयर हाउसिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पे जीएसटी नहीं लगेगा। देन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन सर्विसेज, ये क्या होता है सर? सर आपने नई नई टेक्नोलॉजी का ट्रेनिंग दिया फार्मर्स को एग्रीकल्चर रिलेटेड बेटा, तो सर उसको बोलते हैं क्या? एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन सर्विसेज। जो फीस आपने फार्मर से ली होगी उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। देन एपीएमसी मार्केट, अनाज मंडी, सर अगर आप कोई एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एपीएमसी मार्केट में जाके बेचते हो, अनाज मंडी में जाके बेचते हो, तो अनाज मंडी वाले मंडी शुल्क पर आपसे लेते हैं, कुछ चार्जेस आपसे लेते हैं क्योंकि दे आर प्रोवाइडिंग ए प्लेटफॉर्म टू यू टू सेल योर प्रोड्यूस, तो जो चार्ज उन्होंने लिया उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। सेम वे अगर कोई कमीशन एजेंट है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का, उसने अगर आपका एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बिकवाया है, उसके लिए कमीशन चार्ज किया, कमीशन पे जीएसटी नहीं लगेगा। क्लियर? डन। अच्छा, क्लोज नंबर एच डिलीट हो गया, मतलब टैक्सेबल हो गया। क्या ये? सर्विसेज बाय वे ऑफ फ्यूमिगेशन इन अ वेयर हाउस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। बेटा बेटा आपने वेयर हाउस में जाके फ्यूमिगेशन किया है, कहा बच्चा? वेयर हाउस में। अगर आपने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के वेयर हाउस में जाके फ्यूमिगेशन किया है और चार्जेस लिए तो जीएसटी लग जाएगा। पर ध्यान देना बच्चा, अगर आपने एग्रीकल्चर फार्म पे जाके फ्यूमिगेशन किया है तो फ्यूमिगेशन के चार्ज पे जीएसटी नहीं लगेगा। क्लियर? ध्यान रखना बच्चों। तो सर ये सारी एक्टिविटीज जो हमने पढ़ी, ये अगर आपने किसी फार्मर को दी है या किसी भी पर्सन को इन रिलेशन टू एग्रीकल्चर प्रोड्यूस दी है, जैसे मैं मान लो ट्रेडिंग करता हूं, मैं फार्मर नहीं हूं बेटा, फार्मर से मैंने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस परचेज किया, अब मैं बेच रहा हूं तो मैंने कमीशन एजेंट अपॉइंट किया, कमीशन एजेंट ने मेरे से कमीशन चार्ज किया, जीएसटी नहीं लगेगी बेटा। क्लियर? तो कुल मिला के एग्रीकल्चर प्रोड्यूस रिलेटेड जितने भी हमने पॉइंट पढ़े ये एग्जम्प्ट है जीएसटी से बेटा। ठीक है? प्लस ध्यान देना बच्चों, ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए पॉइंट है सर। राइस हमने ऑलरेडी बात करी बेटा, राइस को प्रोसेस्ड फूड माना जाता है। राइस इज नॉट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। हाँ, पैडी जो था ना, पैडी रो राइस, पैडी इज द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बट राइस इज नॉट द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। इसलिए जब तक पैडी होता है तब तक ये सारे प्रोसेस पे जीएसटी एग्जम्प्ट है बेटा। जैसे वो राइस बना सर, मतलब पैडी को डीहस करके राइस का दाना निकल गया, फिर ये सर्विसेज आगे एग्जाम नहीं होगी। सॉरी, जैसे कमीशन एजेंट ऑफ राइस एग्जाम नहीं है बेटा। अरे हाँ ना भाई सर, पर कमीशन एजेंट ऑफ व्हीट हो गया, गेहूं, कमीशन एजेंट ऑफ पैडी हो गया, ये सब एग्जाम है बेटा। ठीक है? पर सिंस राइस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है, इसलिए राइस के लिए अलग से यहाँ पॉइंट दिया और बोल दिया क्या? सर्विसेज बाय वे ऑफ लोडिंग अनलोडिंग पैकिंग स्टोरेज और वेयर हाउसिंग ऑफ राइस इज एग्जाम। पर अगर आप देखेंगे ध्यान से, यहाँ पे कमीशन एजेंट को एग्जाम नहीं किया, इसलिए मैंने लिखा है यहाँ पे क्या? कमीशन एजेंट ऑफ राइस इज टैक्सेबल। क्लियर सर? आइए, सर्विसेज बाय वे ऑफ वेयर हाउसिंग ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। बेटा मैं फॉरेस्ट से ट्री लेके आया सर, वुड लेके आया, लकड़ी वगैरह, उसको स्टोर किया बेटा, तो ये सब माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस कहलाते हैं और ऐसे केस में उनके वेयर हाउसिंग पे जीएसटी नहीं लगेगा। देन सर्विसेज बाय वे ऑफ स्टोरेज और वेयर हाउसिंग ऑफ सीरियल्स, पल्सेज, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, मतलब फ्रूट, वेजिटेबल्स, दाल और अनाज, इनका वेयर हाउसिंग या स्टोरेज के तो जीएसटी एग्जम्प्ट है। पर नट्स, स्पाइसेस, कोपरा, शुगर केन, जैगरी, रो वेजिटेबल फाइबर सच एज कॉटन फ्लैक्स, जूट एटसेट्रा, ये सब, कॉफी, टी, ये प्रोसेस्ड फूड है बेटा, ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है, इसलिए इनके स्टोरेज और वेयर हाउसिंग चार्ज पे जीएसटी अब लगा दिया, एग्जम्पशन विड्रॉ कर दिया। ठीक है? आइए पॉइंट नंबर 5, मालिक कैरिंग आउट एन इंटरमीडिएट प्रोडक्शन प्रोसेस। मान लो मैं किसान हूं बेटा, खेती करता हूं सर, एग्रीकल्चर से रिलेटेड आपने मेरे फार्म पे आके कोई इंटरमीडिएट प्रोडक्शन प्रोसेस करी है,
क्लियर, ऑन जॉब वर्क बेसिस, तो जॉब वर्क चार्ज जो आपने मेरे से लिया उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। क्लियर, इंटरमीडिएट प्रोडक्शन प्रोसेस होनी चाहिए बेटा एज अ जॉब वर्क बेसिस, तो चार्ज पे जीएसटी नहीं लगेगा। पर अब एक सर्कुलर आया, क्या होता है बेटा, राइस मिल जो होती है, राइस मिल, उसमें पेडी का डी हस्किंग करके राइस का दाना बाहर निकालते हैं बेटा। तो क्वेश्चन आया क्या, राइस मिलर्स चार्जेस फॉर डी हस्किंग ऑफ पेडी टू कन्वर्ट इट इनटू राइस, मतलब पेडी से राइस का दाना निकालने के लिए वो चार्जेस चार्ज करते हैं, उस पर जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा, क्या वो यहाँ पे एग्जम्प्ट होगा, क्या आंसर इज नो। ये इंटरमीडिएट प्रोडक्शन प्रोसेस नहीं है, ये कोई बीच की प्रोसेस नहीं है, ये प्रोडक्शन होने के बाद की प्रोसेस है। क्लियर सर, इसलिए सर राइस मिलर्स जो चार्जेस लेते हैं इट इज नॉट एन इंटरमीडिएट प्रोडक्शन प्रोसेस, इसलिए इनके चार्जेस पे जीएसटी लगेगा। फॉर डी हस्किंग ऑफ पैडी टू कन्वर्ट इट इनटू राइस विल बी चार्जेबल टू जीएसटी। क्लियर, आइए बच्चों पॉइंट नंबर 6, सर्विसेज बाय वे ऑफ, अरे भाई आपने देखा होगा एप्पल वगैरह बेटा, उसकी वैक्सिंग वगैरह होती है बेटा, हाँ है ना सर, लेबलिंग होती है बेटा, ठीक है, वो चार्जेस। सर्विसेज बाय वे ऑफ प्री कंडीशनिंग, प्री कूलिंग, राइपनिंग, पकाया है, वैक्सिंग, रिटेल पैकिंग, लेबलिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स विच डू नॉट चेंज और ऑल्टर द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दी सेड फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, तो चार्जेस पे जीएसटी एग्जेम्प्ट है, कोई टैक्स नहीं लगेगा। नाउ सर्विसेज, अब सुनना बच्चों, जीटीए में भी कुछ एग्जामिशन दे रखा था जो मैं यहाँ एग्रीकल्चर रिलेटेड था इसलिए यहाँ लेके आया बेटा। सर्विसेज बाय अ जीटीए गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्ट इन अ गुड्स कैरियर्स ऑफ व्हाट, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, मिल्क, सॉल्ट एंड फूड ग्रेन इंक्लूडिंग फ्लोर, पल्सेस, राइस, बेटा आटा, दाल, चावल या नमक, मिल्क और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, इन सब के ट्रांसपोर्टेशन पे जीएसटी एग्जम्प्ट है, भले ही ट्रांसपोर्ट बाय रोड किया है बाय जीटीए या भले रेलवे वेसल से ट्रांसपोर्टेशन किया विद इन द कंट्री, तो जीएसटी एग्जम्प्ट रहेगा। क्लियर, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, मिल्क, सॉल्ट, फूड ग्रेन इंक्लूडिंग फ्लोर, पल्सेस एंड राइस, इनसे ट्रांसपोर्टेशन बाय जीटीए भी एग्जम्प्ट है, ट्रांसपोर्टेशन बाय रेलवे और वेसल भी एग्जम्प्ट है बेटा। नाउ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ऑफ लाइफ स्टॉक, आगे हम पढ़ चुके हैं, वो रिपीट किया मैंने यहाँ पे पॉइंट। सर स्लॉटरिंग ऑफ एनिमल, कसाई, इनको अब टैक्सेबल कर दिया, अगर आप बकरे काटते तो टैक्स लगेगा जो भी चार्ज आपने लिया बेटा, ठीक है सर। आइए पॉइंट नंबर 11, भाइयों खेती करनी है, खेती करनी है पर फार्म नहीं है, मैंने खेत किराए पे लिया, जीएसटी एग्जेम्प्ट है बेटा, पर मैंने खेत किराए पे नहीं लिया, मैंने गवर्नमेंट से रॉयल्टी बेस पे कोई खेत लिया बेटा, और गवर्नमेंट ने मेरे को राइट टू यूज नेचुरल रिसोर्स दिया फॉर द पर्पस ऑफ एग्रीकल्चर, और मैं एक इंडिविजुअल फार्मर हूं, तो जो मैंने रॉयल्टी गवर्नमेंट को पे किया फॉर द पर्पस ऑफ एग्रीकल्चर टू यूज देयर नेचुरल रिसोर्स, तो सर उस चार्ज पे जीएसटी एग्जेम्प्ट है, यहां पे ये लिख दिया बेटा। पर ध्यान रखना, इंडिविजुअल फार्मर को दिया है राइट टू यूज नेचुरल रिसोर्स बाय वे ऑफ एग्रीकल्चर, तो ही जीएसटी एग्जेम्प्ट है, अदरवाइज एग्जेम्प्ट नहीं है। आइए सर, मैं मान लो कौन हूं बेटा, किसान, अब सब खेती करना है, खेत भी अरेंज हो गया, पर मेरे फार्म पर सर खेती करने के लिए पानी चाहिए बेटा, पानी के लिए ट्यूबवेल चाहिए, ट्यूबवेल के लिए सर मोटर चाहिए, और मोटर को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए सर, और वहां पे इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कोई वायरिंग ही नहीं है, कोई सर वहां पे इलेक्ट्रिसिटी का कोई फैसिलिटी नहीं है, तो साहब सर्विसेज सप्लाइड बाय इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज by way of construction, erection or commissioning or installation of infrastructure for extending electricity distribution network up to the tube well of the farmer or agriculturalist for agricultural use, आपने मेरे फार्म तक जो ट्यूबवेल है वहां तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज ने इंस्टॉलेशन किया उस नेटवर्क का, वो पूरा सिस्टम लगाया, कंस्ट्रक्शन किया, उसके चार्ज पे जीएसटी नहीं लगेगा। Last, relating to agriculture, services provided by the National Center for Cold Chain Development Authority under the Ministry of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare by way of cold chain knowledge dissemination is also exempt from GST। मतलब सर गवर्नमेंट ने क्या किया बेटा, जितने भी कोल्ड स्टोरेज वाले हैं उनके लिए एक बॉडी बना रखी है, नेशनल सेंटर फॉर कोल्ड चेन डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसने जो भी फीस चार्ज की इस पर जीएसटी नहीं लगेगा। क्लियर, डन, ये एग्रीकल्चर रिलेटेड सारे पॉइंट खत्म होते हैं। अब आई होप बात समझ में आ रही है, आई होप पॉइंट समझ में आ रहा है आपको बेटा, क्लियर, डन।
सर आइए अगले सेक्टर की तरफ बढ़ते हैं, मस्ट सेक्टर है सर। सर एक मिनट पॉज करना। आइए बच्चों नेक्स्ट सेक्टर की तरफ बढ़ते हैं हम, एजुकेशन रिलेटेड सर्विसेज। सर क्या आप कभी स्कूल गए हो? बिल्कुल गए होंगे सर। सर कॉलेज, और सर कॉलेज का नाम लेना भी मत सर, जिंदगी बर्बाद है साहब। कोई बात नहीं सर, ये कोर्स करने के बाद जो आपको सक्सेस मिलने वाली है उसका कैलकुलेशन ही नेक्स्ट लेवल है सर। ओके सरकार, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आर एग्जाम फ्रॉम जीएसटी। ध्यान से पढ़ना सर। अब सर सफाई से पढ़ना भी अपने को। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टू इट्स स्टूडेंट्स, फैकल्टी एंड स्टाफ आर एग्जाम फ्रॉम जीएसटी। और हाँ, कोई भी सर्विस, क्या बोला सर? कोई भी सर्विस अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ने अपने स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ को दी तो वो सब एग्जाम्प्ट है बेटा। एग्जाम्पल, जो स्कूल कॉलेज या इंस्टीट्यूट का आपने फीस दिया होगा, वो तो इंस्टीट्यूट मतलब सीए इंस्टीट्यूट हो गया, कॉस्ट अकाउंटेंट वाला इंस्टीट्यूट हो गया, या कंपनी सेक्रेटरी वाला हो गया, जो फीस आपने पे किया जीएसटी, एग्जाम्प्ट बिकॉज दे आर प्रोवाइडिंग अ रिकॉग्नाइज्ड डिग्री टू यू। क्लियर सर? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की डेफिनेशन में आता है क्या? सारे स्कूल, भले वो प्री स्कूल हो या हायर सेकेंडरी स्कूल तक का हो बेटा। सेकंड, ऐसा कोई कॉलेज वगैरह या ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन हु इज प्रोवाइडिंग डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट कोर्स विच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स। एंड थर्ड, एनी वोकेशनल एजुकेशन कोर्स अगर इंस्टीट्यूट प्रोवाइड कर रहा है तो ऐसे केस में वो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के स्कोप में आएगा, और उसने कोई भी सर्विस अपने स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ को दी, जीएसटी एग्जाम्प्ट रहेगा। तो सर इन्होंने एजुकेशन के लिए जो फीस लिया उस पर तो जीएसटी एग्जाम्प्ट ही है। मान लो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ने अपने स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ से बस सर्विसेज के लिए फीस लिया, उस पर भी जीएसटी एग्जाम्प्ट है। मान लो अपने स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ से इन्होंने कोई कैंपस प्लेसमेंट करवाया और कैंपस प्लेसमेंट के लिए फीस चार्ज किया, उस पर भी जीएसटी एग्जाम्प्ट है बेटा। मतलब एनी सर्विस प्रोवाइडेड टू स्टूडेंट्स फैकल्टी स्टाफ बाय एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आर एग्जाम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। जैसे मान लो स्कूल का खुद का कैंटीन है, कॉलेज का खुद का कैंटीन है, और कॉलेज वाले ही अपने स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ को समोसा बेचते हैं उसके अंदर, सर जीएसटी एग्जाम्प्ट रहेगा बेटा। हाँ है ना बेटा? अगर कॉलेज वाले खुद बिल लिख रहे हैं अपने बच्चों को तो। ओके सर, डबल है। अगर किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन दे रहे हो एडमिशन लेने के लिए, तो भले अब तक आप उसके स्टूडेंट नहीं बने हो, पर जो आपने एंट्रेंस फी दिया होगा उस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा। क्लोज नंबर डबल है, अलग से लिख के बोल देता है बेटा ये। ठीक है, अब ये तो हो गया क्या? सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। अभी सर्विसेज प्रोवाइडेड टू एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, आपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को सर्विस दी है बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ। मतलब स्कूल के पास खुद की बस नहीं है, स्कूल ने आपसे कांटेक्ट किया और बोला क्या आप रोज मॉर्निंग में बच्चों को लेके आएंगे, आफ्टरनून में छोड़ के आएंगे, पैसा बोलो स्कूल वालों से। बस वाले ने 1 लाख रुपए पर बस चार्ज किया पर मंथ, तो उस पर जीएसटी एग्जम्प्ट है। स्कूल ने बच्चों से चार्ज किया, उस पर भी जीएसटी एग्जम्प्ट है। पर उस बस वाले ने डायरेक्ट बच्चों से पैसा ले लिया तो जीएसटी लग जाएगा बेटा। बस वाले ने स्कूल को सर्विस दी एग्जम्प्ट, स्कूल ने बच्चों को सर्विस दी एग्जम्प्ट, पर उस बस वाले ने डायरेक्ट बच्चों से पैसा लिया, इट विल बी चार्जेबल टू जीएसटी, वो कहीं एग्जम्प्ट नहीं है। सर्विसेज प्रोवाइडेड टू एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ आर एग्जम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। क्लियर? समझे मेरी बात? चलिए एक बात और इसमें ऐड कर देता बेटा। सर्विसेज प्रोवाइडेड टू एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ आर एग्जम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। अब मान लो सर आप स्कूल को ट्रांसपोर्ट ऑफ स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ की सर्विस दे रहे हो बच्चों। अब स्कूल ने आपको बोला नेक्स्ट ईयर हमको 100 बसेस चाहिए, इतने सारे एडमिशन हो गए हमारे पास, आपके पास बस थी केवल कितनी? 20। स्कूल ने बोला 100 बस चाहिए, क्या आप कर पाओगे? बोला हाँ हाँ हाँ, कर लेंगे। अब आप लाओगे कैसे? आपने किसी से बसेस रेंट पे ली, तो जिस पर्सन ने रेंट पे आपको बस दी है उस पे भी जीएसटी एग्जाम किया हुआ है। आगे एक पॉइंट आ रहा है बेटा, मैं तुम्हें यही बता देता हूं बेटा, ये रहा वो पॉइंट। सर सर्विसेज बाय वे ऑफ गिविंग ऑन हायर अ मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ टू अ स्कूल, है ना भाई? सर स्कूल को सुनना बेटा, जो पर्सन स्कूल को ट्रांसपोर्ट ऑफ स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ की सर्विस दे रहा है, उसने अगर बस रेंट पे ली उस पर भी जीएसटी एग्जाम्प्ट है। उसने स्कूल से फीस चार्ज किया उस पर जीएसटी एग्जाम्प्ट, स्कूल ने बच्चों से चार्ज किया उस पर भी जीएसटी एग्जाम्प्ट। क्लियर? डन। सर आइए अब सर्विसेज प्रोवाइडेड टू एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बाय वे ऑफ
ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ एग्जम्प्ट है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को आपने सर्विसेज दी बाय वे ऑफ कैटरिंग, इंक्लूडिंग एनी मिड डे मील स्कीम स्पॉन्सर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी। बेटा अच्छा ध्यान देना बेटा, कैटरिंग एग्जम्प्ट है, केवल मिड डे मील्स एग्जम्प्ट नहीं है सर, कोई भी कैटरिंग सर्विस। जैसे कोई स्कूल का एनुअल फंक्शन था बच्चों और वहां पे कैटरिंग वालों ने सर्विस दी, एग्जम्प्ट। अच्छा एक और सर्कुलर आया, बोला क्या, देखो ये इंक्लूडिंग मिड डे मील्स स्कीम स्पॉन्सर्ड बाय द गवर्नमेंट है बेटा। मान लो कोई आंगनबाड़ी है, आंगनबाड़ी मतलब गवर्नमेंट के प्राइमरी स्कूल बेटा, जहां गवर्नमेंट के बिल्कुल गवर्नमेंट के स्कूल होते हैं बेटा, बेसिक स्कूल्स, जहाँ पे बच्चों छोटे बच्चों को प्राइमरी स्कूल की एजुकेशन दी जाती है बेटा। अब उनको बोलते हैं आंगनबाड़ी केंद्र। अब आंगनबाड़ी में आपने मिड डे मील्स स्कीम दी है, मिड डे मील्स स्कीम के थ्रू खाना प्रोवाइड किया और वो मिड डे मील्स स्कीम इज स्पॉन्सर्ड बाय कोई कॉर्पोरेट, तो क्या वो भी एग्जम्प्ट रहेगा? आंसर इज यस, क्योंकि ये इंक्लूडिंग मिड डे मील स्कीम स्पॉन्सर्ड बाय द गवर्नमेंट है, जरूरी नहीं कि गवर्नमेंट ही स्पॉन्सर करे। तो सर एक सर्कुलर आया और सर्कुलर ने यह क्लेरिफाई किया, ये दे रखा सर, देखिए सर्कुलर ने यहां पर क्लेरिफाई किया और बोला क्या, आंगनवाड़ी को अगर आपने सर कॉर्पोरेट डोनेशन के थ्रू भी मिड डे मील स्कीम का सर्विसेज प्रोवाइड किया है, सर्विंग ऑफ फूड किया, तो इट विल बी एग्जम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। क्लियर, समझ मेरी बात? एनी कैटरिंग सर्विसेज प्रोवाइडेड टू स्कूल आर एग्जम्प्ट फ्रॉम जीएसटी बेटा। ठीक है सर, फिर आता है क्या, सिक्योरिटी। आपने सर्विसेज दी स्कूल को, सिक्योरिटी, क्लीनिंग और हाउसकीपिंग सर्विसेज, पर दो सर्विसेज शुड बी परफॉर्म्ड इन सच एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ध्यान दीजिएगा, सिक्योरिटी, हाउसकीपिंग और क्लीनिंग सर्विसेज शुड बी परफॉर्म्ड विद इन द स्कूल, तो जीएसटी एग्जम्प्ट है। मान लो कोई एनुअल फंक्शन हो रहा है स्कूल का, और एनुअल फंक्शन के लिए स्कूल ने कोई बाहर कोई बहुत बड़ा गार्डन था दूर कहीं, वो बुक किया और वहां पे आपने सिक्योरिटी सर्विसेज दी है, इट विल बी चार्जेबल टू जीएसटी। यही अगर सिक्योरिटी, क्लीनिंग, हाउसकीपिंग की सर्विसेज विद इन द स्कूल आपने प्रोवाइड की होती तो जीएसटी एग्जम्प्ट रहता। ठीक है, अच्छा ऐसा कंडीशन कैटरिंग में नहीं है बेटा, कैटरिंग में तो कहीं पे भी कैटरिंग की सर्विस दो एग्जम्प्ट है, पर सिक्योरिटी, क्लीनिंग, हाउसकीपिंग सर्विसेज केवल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में परफॉर्म किया तो एग्जम्प्ट है सर। देन सर्विसेज रिलेटिंग टू एडमिशन टू और कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन बाय सच इंस्टीट्यूशन आर एग्जम्प्ट फ्रॉम जीएसटी, जैसे आईसीएआई। सर आपका जो इंस्टीट्यूट है वो जो एग्जाम कंडक्ट कराता है वो कहाँ कराता है बेटा? सर जो एग्जाम कंडक्ट कराता है वो कई सारे कॉलेजेस, कई सारे स्कूल में कराता है ना? तो सर दे आर, तो स्कूल और कॉलेजेस चार्ज करते हैं इंस्टीट्यूट से फॉर कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन, इट विल बी एग्जम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। सेम वे अगर आप मान लो एडमिशन कंसल्टेंट हो या कमीशन एजेंट हो, एडमिशन कराते हो कॉलेजेस में, कमीशन वाला जीएसटी एग्जम्प्ट रहेगा। कॉलेज से कमीशन लिया, जीएसटी एग्जम्प्ट, एडमिशन टू सच इंस्टीट्यूशन एंड सप्लाई ऑफ ऑनलाइन एजुकेशनल जर्नल्स और periodicals। किसी कॉलेज को आपने ऑनलाइन एजुकेशनल जर्नल से periodical सप्लाई करी है तो इस पर जीएसटी नहीं लगेगा। क्लियर, डन। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है बेटा, ध्यान रखने वाली बात एक और है सर, कि सर ये फर्स्ट 3 पॉइंट आर एप्लीकेबल ओनली फॉर स्कूल्स। मतलब ट्रांसपोर्ट ऑफ स्टूडेंट, फैकल्टी स्टाफ, कैटरिंग, सिक्योरिटी, क्लीनिंग, हाउसकीपिंग सर्विसेज, ये अगर आपने कॉलेज को प्रोवाइड करी तो इट विल बी चार्जेबल टू जीएसटी। ये केवल स्कूल के लिए है, यहाँ पे लिखा है आगे ये वाला। ठीक है, प्लस ये जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 4, कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन या एडमिशन टू इंस्टीट्यूट वाली सर्विस बेटा, ये सारे ही एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए एग्जम्प्ट है बेटा। सारे ही एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मतलब भले कॉलेज को सर्विस दो, इंस्टीट्यूट आईसीआई को सर्विस दो या आप स्कूल को सर्विस दो, एग्जम्प्ट रहेगा। ये वाला सप्लाई ऑफ ऑनलाइन एजुकेशनल जर्नल्स एंड periodicals, ये केवल और केवल कॉलेजेस, आईसीएआई, आईसीएसआई और आईसीएमआई एटसेट्रा इन्हीं के लिए एग्जम्प्ट है, सबके लिए एग्जम्प्ट नहीं है। मतलब ऑनलाइन एजुकेशन जर्नल्स अगर किसी स्कूल ने सब्सक्राइब करी टैक्स लग जाएगा, किसी वोकेशनल ट्रेनिंग सर्विस देने वाले इंस्टीट्यूट ने प्रोवाइड करी टैक्स लग जाएगा बच्चों, कॉलेज ने सब्सक्राइब किया जीएसटी नहीं लगेगा बच्चों। क्लियर, डन। तो सर देखा जाए तो स्कूल के लिए ये फर्स्ट 3 पॉइंट और ये 4th पॉइंट तो वैसे भी सबके लिए बेटा, कॉलेजेस के लिए 2 पॉइंट हो गए बेटा, और वोकेशनल ट्रेनिंग वालों के लिए केवल और केवल ये 4th पॉइंट ही रहा है बच्चा। है ना भाई? अरे क्लियर, डन। ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा क्योंकि गलती होती है एग्जाम में। तो सर्विसेज टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ट्रांसपोर्ट ऑफ स्टूडेंट, फैकल्टी स्टाफ,
क्लीनिंग कैटरिंग सर्विसेज कहीं पे भी प्रोवाइड करो बेटा, एंड क्लीनिंग, हाउसकीपिंग और सिक्योरिटी सर्विसेज परफॉर्म्ड इन सच इंस्टीट्यूशन, ये केवल स्कूल के लिए एग्जाम है। एडमिशन टू सच इंस्टीट्यूशन या कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन, किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को दो जीएसटी एग्जाम है। एंड सब्सक्रिप्शन ऑफ ऑनलाइन एजुकेशनल जर्नल्स और पीरियडिकल्स, अगर आपने सब्सक्राइब किए, कॉलेज ने सब्सक्राइब किए, आईसीआई ने सब्सक्राइब किए, जो रिकॉग्नाइज्ड डिग्री दे रहे हैं, जीएसटी एग्जाम रहेगा। पर कॉलेजेस और वोकेशनल ट्रेनिंग वालों ने ये सब्सक्राइब किया तो जीएसटी लग जाएगा। क्लियर, डन। सरकार आइए अब सर क्या होता है, यहां पे गवर्नमेंट ने एक एक्सप्लेनेशन ऐड करके बोल दिया क्या, जैसे स्टेट बोर्ड या सेंट्रल बोर्ड होते ना, बोर्ड के एग्जाम्स 12th 10th बोर्ड के एग्जाम जो आप देते हो तो उसमें आपको एग्जामिनेशन के लिए फीस देने पड़ता है बड़ा बोर्ड को। तो फॉर द लिमिटेड पर्पसेस ऑफ कंडक्टिंग द एग्जामिनेशन, जितने भी सेंट्रल और स्टेट एजुकेशन बोर्ड है इनको भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन माना जाएगा फॉर द लिमिटेड पर्पसेस ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विसेज बाय वे ऑफ कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन टू द इंस्टीट्यूट टू द स्टूडेंट्स। हाँ है ना भाई, तो केवल एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए जो फीस ले रहे हो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा बेटा, इनको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मानेंगे। तो उसको लेके एक सर्कुलर आया बेटा कि क्लेरिफिकेशन रिगार्डिंग जीएसटी ऑन सप्लाई ऑफ वेरियस सर्विसेज बाय सेंट्रल एंड स्टेट बोर्ड सच एज नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन। सर ये कई सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, पर कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन के पर्पस के लिए इनको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन माना है, किसी और पर्पस के लिए नहीं माना है। तो एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने के लिए इन्होंने एग्जाम हॉल सर्विसेज ली है, इन्होंने पेपर जो बनाते हैं, पेपर जो बनाने की सर्विसेज है, पेपर चेकिंग की सर्विसेज है, इन सब पर्पस के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन माना जाएगा और इन पे जीएसटी नहीं लगेगा। पर अगर इन्होंने अदर सर्विसेज प्रोवाइड करी बेटा, सर अदर सर्विसेज के लिए टैक्स लगेगा, 18% नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स से टैक्स लगेगा। पर सर एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए बच्चों से फीस लिया, जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है, एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए इन्होंने क्या किया बेटा, ऑनलाइन टेस्टिंग सर्विसेज ली, रिजल्ट पब्लिकेशन सर्विसेज ली, प्रिंटिंग ऑफ नोटिफिकेशन फॉर एग्जामिनेशन थी, एडमिट कार्ड प्रिंट कराया, क्वेश्चन पेपर प्रिंट कराया, एटसेट्रा। ये सारे जब आप सर्विसेज बोर्ड वाले लेंगे उस पर भी जीएसटी एग्जाम रहेगा, क्योंकि ऑल दीज आर सर्विसेज प्रोवाइडेड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, क्योंकि एजुकेशन बोर्ड को, स्टेट और सेंट्रल बोर्ड को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन माना गया है फॉर द पर्पस ऑफ कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन, इसलिए जो उन्होंने चार्जेस लिए उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। क्लियर, डन। आइए बच्चों सेम वे सर ध्यान देना बच्चा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसीज, ध्यान देना बच्चा, गवर्नमेंट ने एक और क्लेरिफिकेशन एक्सप्लेनेशन ऐड किया, बोला और बोला क्या, इट इज क्लेरिफाइड दैट एनी अथॉरिटी बोर्ड और बॉडी सेटअप बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट इंक्लूडिंग नेशनल टेस्टिंग एजेंसी फॉर कंडक्ट ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर द एडमिशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, उसको भी इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन के पर्पस के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन माना जाएगा। जैसे सर आजकल कॉलेजेस में एडमिशन के लिए सीयूटी नाम का एक टेस्ट होता है, सीईटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। आपके 12th में कितने मार्क्स है वी डोंट केयर, वो सीईटी में जितने मार्क्स आएंगे उसके बेस पे आपको कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। उस एग्जाम को कंडक्ट कौन करता है, फॉर एग्जांपल सर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी या सीईटी वो टेस्ट करा रहा है बेटा, उसके लिए आपने फीस पे किया सर एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए, उस फीस पे जीएसटी नहीं लगेगा, क्योंकि फॉर दैट पर्पस एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराने के पर्पस के लिए उसको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन माना है। अब उसने एज एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वो एंट्रेंस एग्जाम कराने के लिए वेरियस सर्विसेज ली, जैसे अगेन वही पेपर प्रिंट कराया, रिजल्ट पब्लिकेशन कराया, ये सब पे भी जीएसटी क्या रहेगा, एग्जाम रहेगा। ये उसकी इनवर्ड सप्लाई हो गई, और एंट्रेंस फीस चार्ज करना इज देयर आउटवर्ड सप्लाई बेटा, दोनों पे जीएसटी एग्जाम्प्ट है, क्योंकि लिमिटेड पर्पसेस ऑफ कंडक्टिंग एग्जामिनेशन उनको क्या मानेंगे बेटा, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मानेंगे बेटा। हाँ है ना मालिक, ठीक। आइए सर, कोई कॉलेज की हॉस्टल, कॉलेज का हॉस्टल बेटा, स्कूल का नहीं बेटा, कॉलेज हॉस्टल मेस फीस अगर सर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खुद का कैंटीन रन कर रहा है, खुद का मेस रन कर रहा है, बच्चों से पैसा लिया, तो एनी सर्विस बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इज एग्जम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ने क्या किया बेटा, कैटरिंग वाले को हायर किया और उनको बोला तुम सर्विसेज दो, तो सर मेस फैसिलिटी और फूड और बेवरेजेस आर प्रोवाइडेड बाय एनीवन अदर देन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, तो इट विल बी चार्जेबल टू जीएसटी और टैक्स लगेगा बेटा उस पर। क्लियर। अब वो भले ही बिल लिख रहा है कॉलेज को तो भी टैक्स है बेटा,
क्योंकि कैटरिंग सर्विसेज टू स्कूल एग्जाम है, कैटरिंग सर्विसेज टू कॉलेज एग्जाम नहीं है, टैक्सेबल हो जाएगा। अच्छा, वो कैटरिंग वाला डाइट बच्चों से पैसा ले रहा है तो जीएसटी है ही है बेटा। कॉलेज से पैसा ले रहा है तो भी जीएसटी लगेगा बच्चों, क्योंकि कॉलेज स्कूल नहीं है और केवल कैटरिंग सर्विसेज टू स्कूल ही एग्जाम है बेटा। ओके चलिए सर, आंगनवाड़ी वाली बात मैंने ऑलरेडी कर चुका हूं बेटा। फिर एक और सर्कुलर था जिसने क्लेरिफाई किया कि अगर आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए कोई फी देते हो, कोई एप्लीकेशन फी देते हो, जीएसटी एग्जाम्प्ट है। सर आप कोई एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट के लिए फीस देते हो, जीएसटी एग्जाम्प्ट है बेटा। सर आप जब स्कूल छोड़ जाते हो तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, उसके लिए कोई फीस चार्ज करी स्कूल ने, जीएसटी एग्जाम्प्ट रहेगा बेटा। क्लियर? ठीक सर। अब आइए सर आईआईएम, आपको पता है आईआईएम भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, क्योंकि जो एमबीए की डिग्री देता है इट इज ऑल्सो रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स। सर आईआईएम का अलग से एक्ट बना हुआ है, ये भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, जीएसटी एग्जाम्प्ट है। पर अगर इन्होंने शॉर्ट ड्यूरेशन कोर्स कराया है, शॉर्ट ड्यूरेशन कोर्स मतलब लेस देन 1 ईयर, नीड बेस्ड स्पेशली डिजाइन प्रोग्राम्स, जैसे 7 दिन का आपको डिप्लोमा कोर्स कराया बेटा, जहां पे बड़ी बड़ी कंपनी के सीएफओ सीईओ आके आपको ट्रेनिंग देंगे, उसके लिए फीस चार्ज करी, इट विल बी चार्जेबल टू जीएसटी, है ना। सर लॉन्ग ड्यूरेशन कोर्स होता है, जैसे 5 इयर्स इंटीग्रेटेड कोर्स, 2 साल का एमबीए कोर्स, 1 ईयर का कोई डिप्लोमा कोर्स, ये सब एग्जाम्प्ट है बेटा। लेस देन ईयर के जो कोर्स होते हैं, प्रोफेशनल फी जो चार्ज करेंगे इसके लिए, शॉर्ट ड्यूरेशन कोर्स, एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम, सब चार्जेबल टू जीएसटी रहेंगे, क्योंकि वो जो फीस होती है वो पार्टिसिपेंट्स कहलाते हैं, जो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं वो स्टूडेंट्स नहीं कहलाते बेटा, वो एजुकेशनल प्रोग्राम नहीं कहलाएंगे, वो जो प्रोग्राम कहलाएंगे वो एक तरह से प्रोफेशनल फी हो जाएगी, जीएसटी लग जाएगा बेटा उस पर। आइए बच्चों, सर एक और सर्कुलर था रिगार्डिंग डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग अप्रूव्ड मेरीटाइम कोर्सेज कंडक्टेड बाय मेरीटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये भी रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स है। तो इन्होंने जो डिप्लोमा कराया है इट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ, तो इसलिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की डेफिनेशन में आ गया, और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की डेफिनेशन में आ गया तो इसने जो चार्ज लिया उस पर भी जीएसटी एग्जम्प्ट हो गया। क्लियर? डन। ये एक सर्कुलर था, कोई खास बात नहीं सर। आइए बच्चों अगला पॉइंट मैं बता चुका हूं बेटा, जो स्कूल को ट्रांसपोर्ट की सर्विस दे रहा है उसको आपने बस किराए पे दी, जीएसटी एग्जम्प्ट है बेटा। पॉइंट नंबर 3, ये कुछ वोकेशनल कोर्स के नाम दिए रखे जिसपे जीएसटी एग्जम्प्ट किया बेटा, पढ़ना। एनी सर्विस प्रोवाइडेड बाय the National Skill Development Corporation set up by the Government of India, a sector skill council approved by the National Skill Development Corporation, an assessment agency approved by the Sector Skill Council or the National Skill Development Corporation, a training partner approved by NSDC or SSC in relation to what? अब इन लोगों ने सर्विस दी in relation to National Skill Development Program implemented by NSDC or a vocational skill development course under the National Skill Certification and Monetary Award Scheme or any other scheme implemented by the NSDC बेटा। कुल मिला के अगर एग्जाम में नाम आ जाए नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, नेशनल स्किल डेवलपमेंट, सर सेक्टर स्किल काउंसिल, उसके लिए जो फीस चार्ज किया जीएसटी एग्जम्प्ट है, ध्यान रखिएगा बेटा। सर दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, इसके थ्रू रूरल एरिया में लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, लोगों को ट्रेनिंग मिले, उसके लिए गवर्नमेंट ने सर ये योजना, ये कैंपेन सर लॉन्च किया। उसमें आप ट्रेनिंग प्रोवाइडर हो, जिसको बोलते हैं क्या, प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन एजेंसी, उसने जो पार्टिसिपेंट से फीस लिया उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। सेम वे सर स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव स्कीम में क्या हुआ सर, सर गवर्नमेंट ने असेसिंग बॉडीज अपॉइंट करी जो असेस करेंगे कि आपने ट्रेनिंग जो प्रोवाइड करी प्रॉपर प्रोवाइड करें नहीं कर रहे हैं, वो असेसमेंट के जो उन्होंने चार्ज लिया उस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा, पढ़ना। Services of assessing bodies empaneled centrally by the Director General of Training, Ministry of Skill Development and Entrepreneurship by way of assessments under the Skill Development Initiative Scheme बेटा। सर स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव स्कीम में मान लो गवर्नमेंट से फ्रेंचाइजी आपने लिया, अब अपने फ्रेंचाइजी लेके लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हो बेटा, पर सर गवर्नमेंट चेक कराता है कि आप सही में जो स्किल डेवलप करनी चाहिए वो कोर्स प्रॉपरली प्रोवाइड कर रहे हो बच्चों को, या लोगों की स्किल डेवलप तो छोड़ो बिगाड़ रहे हो बेटा। तो गवर्नमेंट ने आपके यहाँ पे असेसमेंट करवाया, असेसमेंट एजेंसी मेरे को अपॉइंट करा बेटा, मैंने गवर्नमेंट से फीस चार्ज किया, क्यों, मैं आपके आगे चेक करूंगा कि आप काम प्रॉपरली कर रहे हैं कि कर रहे हैं, उसके लिए जो फीस चार्ज किया उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। आइए बच्चों अगला पॉइंट, ऐसा कोई प्रोग्राम जिसका एटलीस्ट 75% और मोर ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर, ट्रेनिंग प्रोग्राम जिसका एटलीस्ट 75% और मोर ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर इज बोर्न बाय सेंट्रल गवर्नमेंट
स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी ऐसा कोई एजुकेशन प्रोग्राम है और उसके लिए मैंने गवर्नमेंट को सर्विस दी है तो जीएसटी एग्जम्प्ट रहेगा. सर्विसेज प्रोवाइडेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन अंडर एनी ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर विच 75% और मोर ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर इज बोर्न बाय द गवर्नमेंट. तो ऐसे केस में जो मैंने फीस गवर्नमेंट चार्ज करी उस पर जीएसटी नहीं लगेगा. जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने जीएसटी के लिए, जीएसटी के अवेयरनेस के लिए पूरे देश भर में प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए, सारा खर्चा गवर्नमेंट बोन कर रहा है उसका. अब मैंने जगह जगह जाके ट्रेनिंग ली, मैंने गवर्नमेंट से फीस चार्ज किया, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा. देन अच्छा, गवर्नमेंट ने बोला क्या, अब ये फीस भले ही चार्ज की किसने, कोचिंग इंस्टीट्यूट ने करी हो, एनजीओ ने चार्ज करी हो, किसने भी चार्ज की, जीएसटी एग्जम्प्ट रहेगा अगर जिसका एटलीस्ट 75% और मोर ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर किसने बोन किया है, गवर्नमेंट ने बोन किया है. क्लियर सर? मतलब सर्विस देने वाला कोचिंग इंस्टीट्यूट हो, एनजीओ से कोई फर्क नहीं पड़ता, जहाँ पे ट्रेनिंग प्रोग्राम में सारा एक्सपेंडिचर या एटलीस्ट 75% ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट ने बोन किया है, मेरी सर्विसेज एग्जम्प्ट है बेटा, बात खत्म. आइए सर, क्या आप कभी गिटार सीखने गए क्या? अरे हाय ना सर, सपना तो ही अपना बेटा पूरा कर लो, जिंदगी जी लो पढ़ाई करने के बाद. तो सर सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रेनिंग और कोचिंग इन रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, मैं गिटार सिखाता हूं बेटा. क्लियर सर? रिक्रिएशनल एक्टिविटीज रिलेटिंग टू आर्ट्स और कल्चर बाय एन इंडिविजुअल, कोई इंडिविजुअल अगर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज की सर्विस दे रहा है, सिखा रहा है आपको, जीएसटी एग्जम्प्ट. आप स्पोर्ट्स सीखने गए और स्पोर्ट्स सिखाने वाला अगर चैरिटेबल एंटिटी है तो जीएसटी एग्जम्प्ट, अदरवाइज जीएसटी एग्जम्प्ट नहीं है. सेम वे आर्ट्स और कल्चर, जैसे स्कल्पचर मेकिंग हो गया, डांस हो गया, म्यूजिक हो गया, सर ये आप सीखने जा रहे हो किसे, किसी इंडिविजुअल से, तो जीएसटी एग्जम्प्ट है. कंपनी नहीं होना चाहिए, पार्टनरशिप फर्म नहीं होना चाहिए, इंडिविजुअल ने सिखाया तो जीएसटी एग्जम्प्ट है बेटा. और यही स्पोर्ट्स सीखने के किससे, चैरिटेबल एंटिटी से, उसने फीस चार्ज किया तो जीएसटी नहीं लगेगा, किसी और ने चार्ज किया तो जीएसटी लग जाएगा. क्लियर? डन. ये हमने सारे एजुकेशन रिलेटेड पॉइंट भी पढ़े, पूरे कर लिए. आई होप समझ में आए बेटा. क्लियर? पक्का? आई होप आपको चीजें समझ में आ रही है. आई होप आपके एंड पे ये पॉइंट हो रहे हैं. बच्चों मेरा रिक्वेस्ट क्या आपसे, ये सारे पॉइंट आपके एंड पे भी होने चाहिए, हर एक पॉइंट जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं बच्चों, ठीक है? अच्छा देना, मैंने लेक्चर में भी बताया आपको, वापस से बोल देता हूँ बेटा, मेगा एग्जामिनेशन लिस्ट आपको टिप्स पे याद करने की जरूरत नहीं है. मेगा एग्जामिनेशन लिस्ट आपको क्या करना बेटा, आपको जिस तरह से मैं पढ़ा रहा हूं, आपको हर एक पॉइंट क्लिक करना चाहिए, हाँ ये एग्जाम की टैक्सेबल है. क्लियर? आपको लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है, पर यस हर पॉइंट इंडिविजुअली आपको आना चाहिए बच्चा. आइए अगला सेक्टर, एंटरटेनमेंट एंड स्पोर्ट्स रिलेटेड सर्विसेज. मजा आएगा सर आपको. सर अरे क्या आप कभी म्यूजियम, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टाइगर रिजर्व और जू गए हो? नहीं गए तो जाना, उसके एंट्री टिकट पे जीएसटी एग्जम्प्ट है. क्या लिखा है सर? सर्विसेज बाय वे ऑफ एडमिशन टू म्यूजियम, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टाइगर रिजर्व और जू. अच्छा, सर्विसेज बाय वे ऑफ एडमिशन टू म्यूजियम मतलब आप वहां एडमिट नहीं हो गए सर, एंट्री टिकट बेटा जीएसटी नहीं लगेगा. सेम वे सर प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स, जैसे आगरा में ताजमहल, सर प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट देखने गए आप, उसके लिए एंट्री टिकट लिया, जीएसटी नहीं लगेगा. सेम वे सर कभी डांस देखने गए, सर्कस देखने गए, सर सर्विसेज बाय वे ऑफ राइट टू एडमिशन टू सर्कस, डांस और थिएट्रिकल परफॉर्मेंसेस इंक्लूडिंग ड्रामा और बैले. अवार्ड फंक्शन, कॉन्सर्ट, पेजेंट, पेजेंट मतलब फैशन शो, म्यूजिकल परफॉर्मेंस और एनी स्पोर्टिंग इवेंट अदर देन रिकॉग्नाइज स्पोर्टिंग इवेंट. और यहां लिखा है क्या, रिकॉग्नाइज स्पोर्टिंग इवेंट मतलब कोई भी स्पोर्टिंग इवेंट हो, भले रिकॉग्नाइज्ड हो या अनरिकॉग्नाइज्ड हो सर. या फिर प्लेनेटोरियम, अगर आप यहां पे गए हो, इनमें से कहीं भी गए हो बेटा, इनका एंट्री टिकट अगर पर पर्सन कितना है बेटा, अप टू ₹500, तो जीएसटी नहीं लगेगा. पर अगर एंट्री टिकट 510 रुपए तो पूरे 510 पे टैक्स लग जाएगा. ठीक है सर, ध्यान देना बेटा. अवार्ड फंक्शन, स्पोर्टिंग इवेंट, कॉन्सर्ट, पेजेंट, 500 रुपए पर पर्सन बहुत छोटा अमाउंट है यार. अगर 500 रुपए पर पर्सन तक का टिकट अमाउंट है तो जीएसटी एग्जम्प्ट है, अदरवाइज जीएसटी लग जाएगा बेटा. ठीक है सर? आइए. अच्छा अभी तो आप डांस देखने गए थे, अब आप डांस करने जा रहे हो बेटा. सर सुनना, सर्विसेज बाय एन आर्टिस्ट बाय वे ऑफ परफॉर्मेंस इन अ फोक और क्लासिकल आर्ट फॉर्म ऑफ म्यूजिक, डांस और थिएटर. क्लियर? इस पे परफॉर्मिंग आर्टिस्ट को जो पैसा मिल रहा है उस पे जीएसटी एग्जम्प्ट है. अगर
कंसिडरेशन चार्ज इज अप टू ₹1,50,000 पर परफॉर्मेंस। मतलब आप किसी इवेंट में भरतनाट्यम करने के लिए आपको बुलाया गया, क्लासिकल आर्ट फॉर्म ऑफ म्यूजिक, डांस और थिएटर के लिए, तो जो चार्ज आपने लिया है वो अगर 1,50,000 तक का चार्ज है तो जीएसटी नहीं लगेगा। 1,51,000 तो पूरे 1,51 पर टैक्स लग जाएगा बच्चों। क्लियर, डन। पर अगर इन आर्टिस्ट को पैसा दिया एज अ ब्रांड एम्बेसडर, जैसे सर जावेद हुसैन तबला बजाता है बेटा, टाटा टी का वो ब्रांड एम्बेसडर है बेटा, तो एज अ ब्रांड एम्बेसडर उनको कोई पैसा मिला तो जीएसटी पूरे पे लग जाएगा। बात खत्म सर। क्लियर, डन। सरकार आइए, टूर ऑपरेटर बेचा, जैसे goibibo.com, मेकमाट्रिप.com, इंडिया के टूर ऑपरेटर से फॉरेन टूरिस्ट ने टूर बुक कराया है, वो भी इन रिलेशन टू अ टूर विच इज कंडक्टेड होली आउटसाइड इंडिया। दुबई के टूरिस्ट ने मेकमाट्रिप.com से सिंगापुर का टूर बुक कराया, तो जो टूर चार्जेस लिए हैं किसने, टूर ऑपरेटर ने, जीएसटी एग्जेम्प्ट है, जीएसटी नहीं लगेगा। अगर फॉरेन टूरिस्ट था और वो भी टूर होली कंडक्टेड आउटसाइड इंडिया था तो। पर सर मान लो वो पर्सन जो आउट ऑफ इंडिया का था बेटा, फॉरेन टूरिस्ट, उसने टूर बुक कराया, 10 दिन का टूर बुक कराया, पर 4 दिन तो वो रहा कहां, नेपाल, और 6 दिन इंडिया में रहा साहब। तो सर अगर होली कंडक्टेड आउटसाइड इंडिया होता तो जीएसटी एग्जेम्प्ट था बेटा, पर पार्टली इन इंडिया पार्टली आउटसाइड इंडिया, तो उसके लिए प्रोपोर्शनल एग्जेम्पशन मिलना चाहिए ना यार। इसलिए पॉइंट नंबर 6 आया, और पॉइंट नंबर 6 बोलता है क्या, कि जितना प्रोपोर्शनेट नंबर ऑफ डेज वो इंडिया में था उतना प्रोपोर्शनेट वैल्यू या 50% ऑफ द टोटल कंसिडरेशन विच एवर इज लोअर, इतना एग्जेम्पशन मिल जाएगा इन रिलेशन टू सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय टूर ऑपरेटर टू अ फॉरेन टूरिस्ट। मतलब सर अगर जैसे वो पूरे टूर की वैल्यू थी कितनी, 10 लाख रुपए बेटा, 10 दिन का टूर था, 4 दिन रहा कहा, नेपाल, नेपाल मतलब आउट ऑफ इंडिया, और 6 डेज इन इंडिया, तो 10 लाख का 4 दिन के हिसाब से मतलब 40% होता है कितना, 4 लाख, 4 लाख और 50% ऑफ 10 लाख मतलब 5 लाख, विच एवर इज लोअर 4 लाख विल बी एग्जम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। यही 6 दिन नेपाल रहता और 4 दिन इंडिया में रहता, तो 6 दिन का 6 लाख और 50% ऑफ 10 लाख मतलब 5 लाख एग्जम्प्ट होता जीएसटी से बेटा। हाँ है ना भाई, डन। अच्छा अब इसमें मान लो वो लेस देन 12 आवर रुका था किसी देश में बेटा, तो लेस देन 12 आवर अगर है तो उसको हाफ डे मानेंगे, और मोर देन 12 आवर है, 12 आवर और मोर देन 12 आवर है तो उसको 1 फुल डे माना जाएगा बच्चों। क्लियर, इक्वल टू और एक्सीडिंग 12 आवर से तो उसको 1 फुल डे माना जाएगा, और 12 आवर से कम है तो हाफ डे माना जाएगा, और उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करेंगे कि प्रोपोर्शन एग्जेम्पशन कैसे मिलेगा बेटा। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल भी दे रखा बच्चों। आइए बच्चों, सर विराट कोहली, सर बीसीसीआई उनको मैच खेलने के लिए पैसे देती है बेटा, दे आर द कॉन्ट्रैक्ट प्लेयर्स। रोहित शर्मा, है ना भाई, हार्दिक पांड्या, ऑल दीज आर कॉन्ट्रैक्ट प्लेयर्स, रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी को सर्विस दे रहे बाय वे ऑफ बाय एन इंडिविजुअल, तो इनको फीस पे जीएसटी एग्जेम्प्ट है बेटा, पढ़ना ध्यान से। सर्विसेज प्रोवाइडेड टू अ रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी बाय एन इंडिविजुअल एज अ प्लेयर, रेफरी, अंपायर, कोच और टीम मैनेजर फॉर पार्टिसिपेशन इन अ स्पोर्टिंग इवेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी, तो जीएसटी एग्जेम्प्ट रहेगा, नहीं तो जीएसटी एग्जेम्प्ट नहीं रहेगा। क्लियर, ध्यान देना बच्चा। अच्छा एक बात ये भी पढ़ लो, एक रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी को अनदर रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी ने सर्विस दी, वो भी एग्जेम्प्ट है बेटा। जैसे बीसीसीआई को इंडियन ओलंपिक्स एसोसिएशन ने सर्विस दी, जीएसटी एग्जेम्प्ट बेटा। ओके अच्छा सर इंडिविजुअल ने सर्विस दी है एज अ प्लेयर, रेफरी, अंपायर, कोच और टीम मैनेजर, तो ही जीएसटी एग्जेम्प्ट है, अदरवाइज जीएसटी एग्जेम्प्ट नहीं है। सरकार जीएसटी लग जाएगा मालिक कब, कमेंटेटर, चीयर लीडर्स, सर दे आर नॉट द प्लेयर, रेफरी, अंपायर, कोच और टीम मैनेजर बच्चा। ठीक है, इन 5 पे जीएसटी एग्जेम्प्ट है, बाकी सब पे टैक्स लगा दिया बच्चों। ओके डन। सर ये जो देख रहे हो ना फोटो, धड़कने थम गई थी सर लोगों की जब ये शॉट मारा था, है ना सर, तो एज ए प्लेयर इनको कोई पैसा मिल रहा तो जीएसटी नहीं लगेगा, पर हाँ रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी अगर वो इवेंट ऑर्गेनाइज कर रही है
और रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी ने पैसा दिया तो जीएसटी एग्जम्प्ट है बेटा, अदरवाइज जीएसटी एग्जम्प्ट नहीं है। आईपीएल चेन्नई सुपर किंग ने अगर इनको कंसिडरेशन पे किया है तो एक फ्रेंचाइजी ने इनको फीस पे किया है, दैट विल बी चार्जेबल टू जीएसटी। वो रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी पैसा नहीं दे रही बेटा इनको, क्लियर। रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी ने अगर फीस दिया इनको तो जीएसटी एग्जम्प्ट है, अदरवाइज जीएसटी एग्जम्प्ट नहीं है। आइए बच्चों, सर अब आपको पता है क्या सर, अगर आप स्पॉन्सरशिप सर्विसेज प्रोवाइड करते हो बेटा तो स्पॉन्सरशिप के केस में जीएसटी लगता है। और हाँ, जो इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहा है उसको बोलते हैं क्या, सर्विस सप्लायर। जो स्पॉन्सर है वो सर्विस रेसिपिएंट है। और वो स्पॉन्सर अगर बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप हम लोकेटेड इन टैक्सेबल एंटिटी तो जीएसटी लगता है, वो भी रिवर्स चार्ज लगता है। याद है बेटा आपको? स्पॉन्सरशिप सर्विसेज प्रोवाइडेड टू अ बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप हम के केस में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगता है बच्चा। हाँ है ना भाई? ठीक है, अब मेरा पॉइंट वो नहीं था, मैं तो जस्ट स्पॉन्सरशिप वर्ड आया इसलिए मैंने रिवाइज कराया आपको बेटा। अब ये फॉलोइंग स्पोर्टिंग इवेंट के स्पॉन्सरशिप पे जीएसटी क्या है, एग्जेम्प्ट है। अब एग्जेम्प्ट है मतलब नोबडी इज लायबल टू पे टैक्स, ना फॉरवर्ड चार्ज ना रिवर्स चार्ज। आइए बच्चों, सर्विसेज बाय वे ऑफ sponsorship of sporting events organized by a national sports federation or its affiliated federations where the participating teams or individuals represent any district, state, zone or country. या फिर event is organized by the Association of Indian Universities, Inter University Sports Board, School Games Federation of India, All India Sports Council for the Deaf, पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया और स्पेशल ओलंपिक्स भारत। या फिर इवेंट ऑर्गेनाइज किया है बाय द सेंट्रल सिविल सर्विसेज कल्चरल एंड स्पोर्ट्स बोर्ड, या फिर वो इवेंट ऑर्गेनाइज किया है एज अ पार्ट ऑफ द नेशनल गेम्स बाय द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, और द इवेंट इज ऑर्गेनाइज अंडर पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान स्कीम। इन लोगों ने स्पॉन्सर किया, इन लोगों ने इवेंट ऑर्गेनाइज किया और आपने स्पॉन्सर किया तो स्पॉन्सरशिप के अमाउंट पे जीएसटी एग्जेम्प्ट है। क्लियर? अब अगेन बच्चों, गलती क्या होती है, हम ये सारे एक एक वर्ड याद करने की कोशिश करते हैं, याद नहीं करना, 2 बार इनको रीड करना, एग्जाम में क्लिक करेगा। सर जैसे इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने एज अ नेशनल गेम कोई स्पोर्टिंग इवेंट ऑर्गेनाइज किया, बताओ जीएसटी एग्जाम है कि नहीं? स्पॉन्सरशिप के अमाउंट पे एग्जाम है सर, क्लिक किया ना बेटा आपको। इंटर यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स बोर्ड, याद आया, एग्जाम है सर। अगर इवेंट ऑर्गेनाइज किया है किसने, वंडर सीमेंट लिमिटेड ने, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने, बताओ एग्जाम है क्या? आंसर इज नो, एग्जाम नहीं है सर। पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान स्कीम ने ऑर्गेनाइज किया है, आपने स्पॉन्सर किया है, एग्जाम है बेटा, हाँ है ना? ऐसे क्लिक करेगा एग्जाम में। क्लियर? ठीक सर, ये आपका पॉइंट नंबर 8 भी खत्म होता है अब, और ये आपका सर एंटरटेनमेंट एंड स्पोर्ट्स रिलेटेड सर्विसेज भी खत्म होती है अब। तो सरकार एक बार आप यहां तक का पूरा कंटेंट रिवाइज करिए, फिर आगे वाला सेक्टर हम पढ़ेंगे अगले सेशन में। पर बच्चों पढ़ते रहिए, मस्त होके पढ़िए, खुश होके पढ़िए, विच इज मोर इंपॉर्टेंट। एंड सर दिस इज द टाइम टू प्रूव योर सेल्फ। अगर आपने अभी आपका 100% लगा दिया तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपको रोक पाए बेटा। पर अगर आप अब ढीले पड़ गए, अब पीछे आपने कितनी मेहनत क्यों नहीं कर दी, अगर अभी आप ढीले पड़ गए तो सर मामला गड़बड़ हो जाएगा। देखो क्या लिखा है, कर हर मैदान फतेह, फतेह करने के लिए आपको अपना 100% देना पड़ेगा, और 100% देने के लिए आपको पूरा डेडिकेशन के साथ लगना पड़ेगा। सो गाइज लग जाइए पढ़ाई पे, ऑल द बेस्ट, माहौल जबरदस्त शानदार, वी आर विथ यू, डोंट वरी। एंड सर दुआओं में याद रखिएगा, ऑल द बेस्ट, लव यू लॉट, टेक केयर, बाय।